Glaucoma is a group of eye disease that can cause vision loss and blindness by damaging a nerve in the back of your eye called the optic nerve. ग्लाकोमा या काला मोतिया, हम इसको ग्लाकोमा ही पढ़ेंगे क्योंकि अंग्रेज़ की ज़बान में ना मोतिये का लफ्ज़ है ना काले का लफ्ज़ है। ये तो हमने आपको समझाने के लिए नाम रखा है और इसकी तारीफ़ से आपको पता चलेगा कि इसको काला मोतिया क्यों कहते हैं। इट इज़ नॉट ब्लैक मोतिया। आपने कैटरैक्ट को हवाले से सफ़ेद मोतिये की वाइट मोतिया, बाद लोग कहते हैं सफ़ेद की वाइट इंग्लिश तो कर ली, मोती की क्या इंग्लिश की आपने, ठीक है। लिहाजा ग्लाकोमा इज़ अ ग्रुप ऑफ आई डिजीज़, ये आँखों की बीमारी का एक ग्रुप है, यानी कि कोई एक बीमारी नहीं है, बीमारियों का मजमुआ है। दैट कैन काज विजन लॉस एंड ब्लाइंडनेस, जो आपकी नज़र को ले जाता है और अंधापन ले आता है आपकी आँखों के अंदर, बाई डैमेजिंग अ नर्व, एक ख़ास नर्व को बर्बाद करते हुए, तबाह करते हुए, डैमेज करते हुए, इन द बैक ऑफ योर आई, आपकी आँख के पिछले हिस्से में। दैट इज़ कॉल्ड ऑप्टिक नर्व, जिसको ऑप्टिक नर्व कहते हैं। ऑप्टिक मैंने बताया था ना कि आँख, आई इंग्लिश में, ऑफ्थ मेडिकल में, मेडिकल साइंस में इंग्लिश आँख का नाम क्या है, ऑफ्थ। तो जो नर्व ब्रेन से आती है, बड़ी नर्व, और आँख को सप्लाई करती है, आँख की रोशनी का बायस बनती है। दिमाग को पैगाम जाता है कि आँख देख रही है, दिमाग को पैगाम जाता है कि आँख बंद हो रही है, दिमाग को पैगाम जाता है कि आँख के अंदर लाइट रेज़ कम आ रही हैं, दिमाग के अंदर पैगाम जाता है कि लाइट रेज़ नॉर्मल जा रही हैं। और उसके नतीजे में दिमाग जो पैगाम आँख को देता है, जिस नर्व के ज़रिए देता है, उसको कहते हैं ऑप्टिक नर्व, यानी कि दिमाग से आने वाली आँख के फिजियोलॉजी की ज़िम्मेदार जो नर्व है, उसे कहते हैं ऑप्टिक नर्व। ठीक हो गया। जब ऑप्टिक नर्व जो है वो डैमेज हो जाएगी और ब्रेन उसको सही तरीके से पैगाम नहीं दे सकेगा उसके ज़रिए, तो क्या आपकी आँख नॉर्मल काम कर सकेगी? यकीनन नहीं कर सकेगी। लिहाजा जो पैगाम लाने वाला तार, पैगाम लाने वाला पैगाम रसां ही ख़राब हो गया तो पैगाम नहीं मिल सकेगा। जो आँख का काम है, आँख नॉर्मल तौर पर वो काम सारा अंजाम नहीं दे सकेगी। और कितना नहीं दे सकेगी, जितना काले मोतिये ने आँख को, ग्लाकोमा ने आँख की नर्व को, ऑप्टिक नर्व को डैमेज कर दिया। अगर सारे का सारा डैमेज कर दिया, पूरे का पूरा अंधापन, पार्शली डैमेज किया, पार्शली कुछ हिस्सा जो है ना वो अंधापन। और इसमें होता यूँ है कि आँख का विजुअल फील्ड कम हो जाता है। विजुअल फील्ड से क्या मुराद है, गौर से सुनिएगा, गौर से समझिएगा, ये बड़ी समझने वाली बात है। मैं ना इस वक्त ये अरसलान भाई की लेफ़्ट आई को देख रहा हूँ। मेरा मरकज़ देखने का अरसलान भाई की लेफ़्ट आई है, ठीक है, इसको मैं देख रहा हूँ। लेकिन मुझे इसकी आँख को देखते हुए ये टेबल भी नज़र आ रहा है, टेबल का कुछ हिस्सा नज़र आ रहा है, इस टेबल का कुछ हिस्सा मुझे नज़र आ रहा है। इधर से मुझे ये दाएं हाथ पे जो मेरे अलमारी है, अलमारी का कुछ हिस्सा नज़र आ रहा है। ये मेरे देखने का फील्ड है, मैं यहाँ तक देख सकता हूँ। मिसाल के तौर पे आप पेंसिल दिखाओ, मैं इस वक्त अरसलान भाई की आँख को देख रहा हूँ, ये पेंसिल मुझे नज़र नहीं आ रही, 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 ये पेंसिल मुझे नज़र नहीं आ रही। अब मुझे पेंसिल नज़र आना शुरू हो गई है। ये मेरा विजुअल फील्ड है, ये मेरा विजुअल फील्ड है। इस बीमारी में विजुअल फील्ड कम हो जाता है, इस बीमारी में विजुअल फील्ड कम हो जाता है, आपके आँख देखने का दायरा कम हो जाता है। और बाज़ औक़ात जिन लोगों को, मैंने एक मेरा वाक़िफ़कार था, उसको काला मोतिया था, उसका विजुअल फील्ड लॉस हुआ था, तो वो उसके बारे में हमें तजर्बा होता था। जब हम उसकी तरफ हाथ बढ़ाते थे ना, अस्सलाम वालेकुम, तो उसको हमारा हाथ नज़र नहीं आता था, ठीक है। तो वो जो है ना वो अपना हाथ बढ़ाता था आगे के, जब सलाम अलैकुम कहा जाता है तो हाथ बढ़ाया जाता है, वो भी अपना हाथ बढ़ाता था।
लेकिन उसको हमारा हाथ नज़र नहीं आता था, तो उसका हाथ इधर होता था, हमारा हाथ इधर होता था, हमारा हाथ इधर होता था, उसका हाथ इधर होता था। ठीक है, विजुअल फील्ड लॉस हो जाता है, और जो विजुअल फील्ड लॉस हो जाता है वो वापस नहीं आता। और ये होता क्यों है? असल में ये आँख का अंदरूनी प्रेशर बढ़ जाता है, इंट्रा आकुलर प्रेशर, आई ओ पी, इंट्रा आकुलर प्रेशर बढ़ जाता है। इसकी हम आगे जाके देखते हैं। दिस सिम्टम्स कैन स्टार्ट सो स्लोली, और काले मोतिये की सिम्टम इतनी आहिस्तगी से ज़ाहिर होती हैं दैट यू मे नॉट नोटिस, कि आपको अक्सर पता ही नहीं चलता कि आप काले मोतिये का शिकार हो चुके हैं। और मरीज़ किसी और बीमारी के लिए, किसी और शिकायत के साथ डॉक्टर के पास जाता है, और डॉक्टर मुआयना करता है, कहता है बीबी आपका तो काला मोतिया, आपको काला मोतिया हुआ है। ठीक है, आम तौर पे ये शुरू में कोई अलामात नहीं देता, और ये इसके सिम्टम्स, इसकी अलामात इतनी स्लोली वाक़या होती हैं कि मरीज़ को शुरू में पता ही नहीं चलता। लेकिन बाज़ हालतों में ये बड़ी पेनफुल कंडीशन, और वो क्यूर्ड कंडीशन है। पेनफुल, रात को बंदा सही सोया है, सुबह उठ के आँख इतनी ज़्यादा दर्द हो रही है, आँख के अंदर इतना ज़्यादा दर्द है कि मरीज़ ने आँख के ऊपर हाथ रखा हुआ है, चक्कर आ रहे हैं, वॉमिटिंग हो रही है, नाज़िया हो रही है, इसके साथ सीवियर वॉमिटिंग होती है, इसकी इतनी ज़बरदस्त पेन होती है। और बाज़ क्वैक हज़रात इसको सर की दर्द या ब्लड प्रेशर की ज़्यादती वगैरह समझ के इसको ट्रीट करते हैं, और हमारे तक पहुंचने तक मरीज़ की आंख विजुअल फील्ड लॉस हो चुका होता है। ऐसे मैंने बेशुमार केसेस ऐसे देखे हैं कि मरीज़ को 3 दिन पहले एक्यूट पेन हुई, महल्ले के डॉक्टर के पास गया, उसने समझा दर्द है, सर की दर्द है, आंख की दर्द, डाइक्लो लगाया, पोस्टान दे दी, डोवोरन दे दी, कैफ्लाम दे दी, और मरीज़ को वक्ती तौर पे थोड़ी शिद्दत कम हुई दर्द की। जाहिर बात है डाइक्लोराम देने से जैसे भी दर्द कुछ ना कुछ की शिद्दत में कमी आएगी ना, तो लिहाजा मरीज़ 2-3 दिन दवाइयाँ खाता है, फिर वो दर्द नहीं कंट्रोल होती, तो फिर अस्पताल पहुंचता है, आंखों वाले डॉक्टर साहब के पास या किसी डॉक्टर के पास, वो मुआयना करते हुए पढ़ा लिखा डॉक्टर आंखों वाले डॉक्टर के पास भेजता है, तो पता चलता है इसको काला मोतिया है, और काले मोतिये के नतीजे में इसकी आँख, इसकी बिनाई चली गई है। और वो बिनाई जो मैंने आपको शुरू में बताया है, जो काले मोतिये की वजह से, ग्लाकोमा की वजह से जाती है, वो बिनाई वापस नहीं आती। इलाज करके, दवाइयों के साथ या ऑपरेशन करके जितनी बाकी बची है उसको आप बचा सकते हैं, लेकिन जो रूट करके चली गई है वो मनाने से भी वापस नहीं आती है। The only way to find out if you have glaucoma is to get comprehensive dilated examination। अगर आपको आँख के अंदर ग्लाकोमा का मुआयना करना है तो आपको एक जामिया तौर पे आँख का मुआयना करना होगा, और डायलेटेड आई, आँख को डायलेट करके। मेरे साथ पता नहीं आप में से किसने काम किया या किसी ने भी नहीं किया, तो हम कहते हैं इसको आँख को डायलेट कर दें। हमारे पास दवाई होती है आँख की पुतली को खोलने के लिए, इसकी आँख को एक कंप्रीहेंसिव। और 50 साल के बाद, मेरा ख्याल है कि 45 साल के बाद, हर 6 माह बाद डॉक्टर के पास जाना चाहिए मरीज़ को अपनी आँखों का मुआयना करवाने के लिए कि आया मुझे कैटरेक्ट सफ़ेद मोतिया तो नहीं शुरू हो चुका, आया मुझे काला मोतिया तो नहीं शुरू हो चुका। क्योंकि अमूमन ये दोनों डिजीज़ जो हैं शुरू में कोई अलामात नहीं देती हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इनकी अलामात वर्स होती जाती हैं। फिर भी सफ़ेद मोतिये की सर्जरी करके पूरी आँख की रोशनी को वापस लाया जा सकता है, कामयाब सर्जरी करके। लेकिन ग्लाकोमा अगर हो जाए तो डॉक्टर के पास पहुंचने तक जो आँख की बनाई का लॉस हो चुका है वो वापस नहीं आ सकता। Glaucoma is a general term used to describe a group of eye disorders that damages your optic nerve. It's the most common form of optic nerve damage leading to vision loss। आमतौर पर तो ये बीमारियों का मजमूआ है जो आपकी ऑप्टिक नर्व को डैमेज करता है, लेकिन कहता है इट इज़ द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ ऑप्टिक नर्व डैमेज लीडिंग टू विजन लॉस। ऑप्टिक नर्व को इस हालत के अंदर डैमेज करता है कि विजन लॉस हो जाती है। एक ही जुमले को उसने 3 दफ़ा लिखा हुआ है। इन मोस्ट केसेस, बहुत ज़्यादा केसेस में फ्लूइड बिल्ड्स अप इन द फ्रंट पार्ट ऑफ योर आई। आपकी आँख के अगले हिस्से में फ्लूइड जो है वो बिल्ड अप ज़्यादा हो जाता है, जिसके ज़्यादा होने की वजह से आपकी आँख का अंदरूनी प्रेशर बढ़ जाता है। जिसके ज़्यादा होने की वजह से आपकी आँख के अंदर फ्लूइड का प्रेशर बढ़ जाता है। इसे कहते हैं रेज्ड इंट्रा आकुलर प्रेशर। रेज्ड, बढ़ा हुआ, इंट्रा आकुलर प्रेशर, आँख का अंदरूनी प्रेशर। और ये नॉर्मल कितना होता है? ये नॉर्मल कितना होता है? ये नॉर्मल 14 mmHg से लेके 24 mmHg तक नॉर्मल होता है।
14 mmHg। जो यूनिट ब्लड प्रेशर का है वही यूनिट जो है IOP का मापने के लिए है। मैं अभी इस लेक्चर के बाद आपको एक सादे तरीके से IOP मापने का तरीका बताता हूँ, लेकिन वो तरीका आजकल मतरूक हो चुका है। आजकल बेहतरीन मशीनें आ चुकी हैं जो कि इंट्राऑकुलर प्रेशर को जांचने के लिए इस्तेमाल होती हैं, और बड़ी बड़ी महंगी मशीनें हैं जी। इसका नॉर्मल वैल्यू क्या है इंट्राऑकुलर प्रेशर की? 14 mmHg से 24 mmHg तक। दिस एक्स्ट्रा फ्लूइड पुट्स प्रेशर ऑन योर आई। ये एक्स्ट्रा फ्लूइड जो होता है, पानी जो फ्लूइड का आँख के अगले हिस्से के अंदर फ्लूइड की ज़्यादती हो जाती है। ज़ाहिर बात है जब फ्लूइड ज़्यादा होगा तो आँख के अंदर प्रेशर को बढ़ाएगा ना। ग्रेजुअली डैमेजिंग यूर ऑप्टिक नर्व। ये प्रेशर जो है आहिस्ता आहिस्ता आपकी ऑप्टिक नर्व को डैमेज करता चला जाता है। द नेम ऑफ दिस प्रेशर इज़ इंट्राऑकुलर प्रेशर और आई प्रेशर। सम पीपल हैव नॉर्मल आई प्रेशर एंड स्टिल गेट ग्लाकोमा। ये बात याद रखें कि हमेशा इंट्राऑकुलर प्रेशर ग्लाकोमा का रिज़ल्ट नहीं होता, या ग्लाकोमा इंट्राऑकुलर प्रेशर के बढ़ जाने का रिज़ल्ट नहीं होता, लेकिन मोस्ट केसेस में यही होता है। मोस्ट केसेस में ग्लाकोमा होएगा तो उसका काला मोतिया होएगा, तो उसका आंख का अंदरूनी प्रेशर बढ़ा हुआ होगा, आंख का अंदरूनी प्रेशर बढ़ा हुआ होगा। लेकिन सम केसेस में ये होता है कि विजुअल फील्ड तो लॉस हो जाता है, लेकिन आंख का अंदरूनी प्रेशर नॉर्मल ही रहता है। लिहाजा जामिया तारीफ़ क्या हुई ग्लाकोमा की कि विजुअल फील्ड का लॉस होना जो है वो ग्लाकोमा है। अनट्रीटेड ग्लाकोमा, ऐसा ग्लाकोमा जिसका इलाज ना किया जाए, और पुअरली मैनेज्ड ग्लाकोमा, या जिसका बड़ा कमज़ोर इलाज किया जाए, कैन लीड टू परमानेंट एंड इनवर्सिबल विजन लॉस एंड ब्लाइंडनेस। वो आपको मुकम्मल और हमेशा हमेश के लिए अंधापन दे जाता है। मुकम्मल और हमेशा हमेश के लिए। इरिवर्सिबल जो वापस ना आ सके, इरिवर्सिबल वो बीमारी जो वापस ना आ सके, रिवर्सिबल वो बीमारी जो वापस आ सके इलाज करने के बाद, जिसका जो है मामला नॉर्मल हो सके। और इरिवर्सिबल डिजीज़ ऐसी बीमारी जिसका इलाज करने के बावजूद सेहतमंदी ना मिले। मोस्ट पीपल डेवलप ग्लाकोमा इन बोथ आइज़। ज़्यादा लोग दोनों आँखों के अंदर ये ग्लाकोमा की बीमारी पाते हैं। आल दो द डिजीज़ इनिशियली मे बी वर्स इन वन आई। अगरचे शुरू में ये बीमारी अपनी शिद्दत इख्तियार कर जाती है सिर्फ एक आँख में, विद ओपन एंगल ग्लाकोमा। ओपन एंगल ग्लाकोमा में वन आई मे हैव मॉडरेट और सीवियर डैमेज। कुछ एक आँख जो है वो दरमियानी या ज़्यादा डैमेज होती है, वाइल द अदर आई मे बी माइल्डली अफेक्टेड, जबकि दूसरी जो है वो थोड़ी सी इफेक्ट होती है। पीपल विद क्लोज्ड एंगल ग्लाकोमा इन वन आई have a 40% to 80% chance of developing the same type of glaucoma in the other eye within 5 to 10 days। ऐसे लोग जिनको एंगल क्लोजर ग्लाकोमा होता है वो एक आंख के अंदर, उनको उम्मीद लगा लेनी चाहिए 40 to 80% के 10 दिनों के अंदर अंदर उनकी दूसरी आंख के अंदर भी ग्लाकोमा जो है वो क्रिएट हो जाएगा, बीमारी क्रिएट हो जाएगी। यहाँ पे ज़रा बंद कीजिएगा। ऑफ ग्लाकोमा, ओपन एंगल ग्लाकोमा। दिस टाइप इज़ द मोस्ट कॉमन, अफेक्टिंग अप टू 90% ऑफ अमेरिकन हु हैव ग्लाकोमा। ये ओपन एंगल ग्लाकोमा की एक आम हालत है। अगर अमेरिका के अंदर टोटल मरीज़ 100 हैं ना ग्लाकोमा के, तो 90 मरीज़ ऐसे हैं जो ओपन एंगल ग्लाकोमा के मरीज़ हैं। ठीक है, ये नहीं मतलब इसका मतलब कि अमेरिका में 100 बंदा है तो 100 बंदों में से 90 को ग्लाकोमा है, नहीं। अगर इस जुमले का मतलब यह है कि अगर अमेरिका के अंदर 100 ग्लाकोमा का पेशेंट है तो उनमें से 90 को ओपन एंगल ग्लाकोमा है। इट अकर्स व्हेन रेजिस्टेंस बिल्ड अप इन योर आई ड्रेनिंग कैनाल्स। जब आपकी ड्रेनिंग कैनाल जो हमने कल पढ़ी थी ना, ड्रेनिंग कैनाल्स में जब पैथोलॉजी आ जाती है, फ्लूइड सही तरीके से ड्रेन नहीं होता तो आँख के अंदर प्रेशर बढ़ जाता है। Your draining canals appear to open and functioning normally over month or years। महीनों या सालों के बाद the fluid in your eye can build up and
पुट प्रेशर, आपकी आँखों के अंदर फ्लूइड जो होता है वो ज़्यादा हो जाता है और प्रेशर क्रिएट करता है। और योर ऑप्टिक नर्व, या आपकी ऑप्टिक नर्व को डैमेज कर देता है। द डिजीज़ में गो अननोटेड फॉर ईयर्स, इस बीमारी को कई सालों तक नोटिस नहीं किया जाता। बिकॉज मोस्ट पीपल डोंट हैव सिम्टम, क्योंकि आम तौर पर लोग इसकी अलामात महसूस नहीं करते हैं। क्लोज्ड एंगल ग्लाकोमा, आल्सो कॉल्ड एंगल क्लोजर और नैरो एंगल ग्लाकोमा, दिस रेयर टाइप ऑफन कम्स ऑन सडनली, इसकी मरीज़ तो कम होते हैं लेकिन आता अचानक है, एक्यूट कंडीशन होती है। तो इट अकर्स व्हेन द एंगल बिटवीन योर आइरस एंड कॉर्निया इज़ टू नैरो, जब आपकी आइरस और कॉर्निया के दरमियान क्या होता है, एंगल कम हो जाता है। इट अकर्स व्हेन द एंगल बिटवीन योर आइरस एंड कॉर्निया इज़ टू नैरो, बहुत तंग हो जाता है। इट मे हैपन्स व्हेन योर प्यूपल चेंजेस एंड बिकम्स टू बिग टू क्विकली, और फिर ये होता क्या है कि आपकी प्यूपल के अंदर तब्दीलियाँ आती हैं और प्यूपल आपकी फैल जाती है, तो फिर आपको सही नज़र नहीं आता। अभी मैं आपको समझाता हूँ। दिस ब्लॉक्स योर ड्रेनेज कैनाल्स एंड प्रिवेंट्स एक्वियस फ्लूइड फ्राम लीविंग योर आई, काज आई प्रेशर टू राइज, इस वजह से जब एंगल कम हो जाता है, प्रेशर बढ़ जाता है, प्रेशर के बढ़ने से आपके ड्रेनेज कैनाल में से पानी जो है वो फ्लूइड जो है वो नॉर्मली पास नहीं करता, जिसकी वजह से आँख के अंदर प्रेशर बढ़ जाता है, जो कि आँख के प्रेशर को बढ़ने में मदद है। सिम्टम्स इंक्लूडिंग आई पेन, आँख के अंदर सख्त दर्द होती है, एंड हेडेक, सर दर्द होती है, कैन बी सीवियर एंड रिक्वायर इमीडिएट मेडिकल अटेंशन, ये दर्द बड़ी बुरी कंडीशन इख्तियार कर जाती है और अक्सर औक़ात जो है आपको मेडिकल ट्रीटमेंट लेना पड़ता है। ये दिखाएं ज़रा, और ये क्यूट होता है, ये दिखाएं। का कॉर्निया है, ये आपका कॉर्निया है, और ये पीछे जो आपको रेड कलर का नज़र आ रहा है ये आपका आइरस है। आइरस जो है इसके दरमियान और कॉर्निया के दरमियान फ्लूइड ज़्यादा हो जाता है, वो फ्लूइड अपना प्रेशर बढ़ाता है। प्रेशर बढ़ने से ये आइरस की शक्ल बिगड़ती है, ये बिल्डअप होता है और इसके दरमियान और कॉर्निया के दरमियान फासला कम हो जाता है, जिसकी वजह से इन दोनों का दरमियान वाक़या जो एंगल है वो नैरो हो जाता है। जब इन दोनों का स्ट्रक्चर तब्दील होता है तो ज़ाहिर बात है आइरस के अंदर भी फ़िज़िकल तब्दीली आएगी स्ट्रक्चर के अंदर, और आइरस का जो दायरा है ना, खाली जगह, ये फैल जाती है, जिसके फैलने की वजह से आपको पुतली बड़ी नज़र आती है। आइरस फैलेगा ना प्रेशर की वजह से, किसी चीज़ के ऊपर प्रेशर डालें वो चीज़ फैल जाती है ना, तो आइरस फैलेगा ना, आइरस जब फैलेगा तो आपको प्यूपल जो बड़ी नज़र आएगी ना, ठीक है, तो प्यूपल डायलेट हो गई, प्यूपल बड़ी हो गई। अब जब इसके ऊपर आप अपनी टार्च के साथ डालेंगे ना रोशनी, तो चूँकि ये प्रेशर की वजह से दबी हुई है तो वो प्रेशर प्यूपल के ऊपर भी जा रहा है, तो फिर प्यूपल जो है वो रोशनी की सूरत में अगर स्ट्रिक्ट करने की कोशिश भी करेगी ना तो प्रेशर की वजह से कर नहीं सकेगी, और यही प्यूपलरी रिफ्लेक्स एक्शन का टेस्ट होएगा, जो एक अलामत बता रहा होगा कि आँख के अंदर कोई ना कोई अबनॉर्मैलिटी आ गई है, और वो एक अलामत काले मोतिये की भी हो सकती है। आप तजर्बा करें अपनी ज़िंदगी के अंदर, अगर आपके पास सीवियर हेडेक के साथ मरीज़ आया है, अचानक दर्द शुरू हो गई एक आंख में, और ये पहले एक आंख में होती है, एक आंख में के एक तरफ मरीज़ कहता है जी सारी रात अचानक दर्द शुरू हुई और मुझे चक्कर आ रहे हैं, उसमें नौजिया वॉमिटिंग शुरू हो जाती है, इसमें नौजिया वॉमिटिंग शुरू हो जाता है, इतनी सीवियर पेन होती है इसके अंदर, मरीज़ चीखे मार रहा होता है, मरीज़ कहता है मुझसे सारा कुछ ले लो, मेरी जान दर्द से छुड़वा दो, जो है मुझसे ले लो। इस कंडीशन के साथ मरीज़ आता है, और जब मरीज़ आता है आपके पास तो अगर आप उसकी आंख के अंदर लाइट रेज डाल लें, जैसे कल मैंने आपको एक्सपेरिमेंट करवाया था
तो उसकी प्यूपल आपको डायलेट नज़र आएगी और लाइट रेज्ड उसके अंदर जाने से भी वो कंस्ट्रिक्ट नहीं होगी। तो आप ये समझ सकते हैं कि ये एक अलामत ग्लाकोमा की हो सकती है, ये एक अलामत ग्लाकोमा की हो सकती है। इसमें दवाइयाँ बहुत कम असर करती हैं, इसमें दवाइयाँ बहुत कम असर करती हैं। लिहाजा अगर आपके पास कोई मरीज़ रात को आ जाए ना अचानक रात को या वैसे, जिसमें आप ये ग्लाकोमा नोटिस कर सकें कि ग्लाकोमा हो सकता है, तो मैं आपको एक ऐसा नुस्खा बताऊंगा इस लेक्चर के बाद कि अगर ग्लाकोमा हुआ तो मरीज़ की दर्द कम हो जाएगी आपके घर में ही, और अगर ग्लाकोमा ना हुआ तो आपने वो ट्रीटमेंट कर दिया तो मरीज़ को नुकसान कोई नहीं होएगा। जादू, जादू, अगर ग्लाकोमा हुआ तो मरीज़ की दर्द में अफाका आ जाएगा, अगर ग्लाकोमा नहीं हुआ तो मरीज़ को नुकसान कोई नहीं होगा। बात करते हैं उसके ऊपर। नॉर्मल टेंशन ग्लाकोमा, अब बात का ये होता है कि इंट्राऑकुलर प्रेशर बढ़ता ही नहीं फिर भी ग्लाकोमा होता है, मैंने बताया ना पहले इसको आपको। एज मैनी एज 1 to 3 पीपल, 1 से 3 मरीज़ आपके पास ऐसे आ सकते हैं। हैव ऑप्टिक नर्व डैमेज, जिनकी ऑप्टिक नर्व डैमेज हो चुकी है। इवन व्हेन आई प्रेशर इज़ नॉर्मल और नॉट वेरी हाई, हत्ता कि उसका इंट्राऑकुलर प्रेशर जो है वो नॉर्मल है या बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं हुआ। एक्सपर्ट्स आर अनसर्टन अबाउट व्हाट काज नॉर्मल टेंशन ग्लाकोमा, अभी तक माहिरीन इस बात तक नहीं पहुंच सके कि ऐसा ग्लाकोमा जिसमें टेंशन रेज नहीं होती, इंट्राऑकुलर प्रेशर रेज नहीं होता, उसकी क्या क्या वजूहत हो सकती हैं। अभी तक साइंसदान यहाँ तक नहीं पहुँच सके। इसका क्या मतलब है कि अल्लाह ने इल्म दिया लेकिन पूरे इल्म तक वो नहीं पहुँच सका। अनदर नेम फॉर दिस टाइप इज़ नॉर्मल प्रेशर और लो टेंशन ग्लाकोमा, इसका दूसरा नाम है नॉर्मल प्रेशर ग्लाकोमा या लो टेंशन ग्लाकोमा। दिस टाइप इज़ मोर कॉमन अमंग पीपल ऑफ एशियन डिसेंट और एशियन अमेरिकन, ये लोग एशिया में ज़्यादा पाए जाते हैं, ये लोग एशिया में ज़्यादा पाए जाते हैं। कंजेनिटल ग्लाकोमा, पैदाइशी तौर पर मरीज़ के बच्चे काले मोतिये का शिकार होते हैं, ये एक और किस्म है कंजेनिटल ग्लाकोमा जिसे बोलते हैं। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासर हो। वो मोतिया जो पैदाइशी तौर पर बच्चों में काला मोतिया जो पैदाइशी तौर पर बच्चों में रेज हो जाता है, उसे कंजेनिटल ग्लाकोमा कहते हैं।